Biology Board Exam 2026 last minute revision plus important topics 90 plus score का secret. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर तुम बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम आपका अगर पास आ रहा है और तुम थोड़े से स्ट्रेस में हो तो चिल करो, क्योंकि आज के वीडियो में आपको बताऊंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, लास्ट मिनट रिवीजन और कैसे 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में एक सीक्रेट टॉपर ट्रिक भी मिलेगी। ठीक है, लेट्स गो। अब हम देखते हैं बायोलॉजी का रियल गेम। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं। मैं आपका सबसे पहले एक मिथ क्लियर करना चाहती हूँ। बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारना नहीं होता, ये एक्चुअल होता है। ये एक्चुअली कंसेप्ट प्लस कीवर्ड्स प्लस प्रेजेंटेशन के ऊपर बेस्ड होता है। रट्टा मारने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना होता है, कंसेप्ट क्लियर रखना होता है। कंसेप्ट के साथ साथ आपको कीवर्ड्स लिखने होते हैं। देन यू हैव टू कीप योर प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव एज वेल एज गुड। ओके, नाउ एग्जामिनर क्या देखना चाहता है और क्या देखना पसंद करता है पेपर प्रेजेंटेशन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हाईलाइट द की पॉइंट्स। की पॉइंट्स आपको लिखना है एंड यू हैव टू अंडरलाइन इट। फिर उसके बाद में डायग्राम बनाया है या नहीं वो देखता है। फिर आंसर का जो स्ट्रक्चर है, आंसर कैसे लिखा गया है, आंसर के अंदर कीवर्ड्स प्रेजेंट है, और किसी क्वेश्चन में अगर आपको मेंशन कर मतलब बताया है कि आपको इस डायग्राम का लेबल करना, यू हैव टू लेबल इट प्रॉपरली एंड करेक्टली। ये सब वो देखता है कि इस बच्चे ने करेक्टली किया है या नहीं अकॉर्डिंग टू दिस। तो पैटर्न आपको क्या फॉलो करना है, कीवर्ड्स लिखा है क्या नहीं, आपको दिमाग में रखना है कि आपने लिखा है या नहीं, डायग्राम्स बनाया है या नहीं। इफ़ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बनाना है तो आप बनाओ, तो एग्जामिनर एक तरह से इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम बस स्टोरी लिख दी हो तो नहीं चलेगा, इससे आपको मार्क्स नहीं मिलते, इनफैक्ट मार्क्स कट हो जाते। ठीक है, आपको स्टोरी नहीं बताना है वहाँ पे, आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड वहाँ पे आंसर लिखना है प्लस की पॉइंट्स। ओके, दैट्स इट। नाउ सेकेंड पार्ट अभी हम देखेंगे कि अभी हमें क्या करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अभी मैं आपको बताऊंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब बात करते हैं हाई वेटेज स्कोरिंग चैप्टर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपको किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे ज़्यादा तो अभी हम देखने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे फोकसेबल एंड जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस है उसके टॉपिक्स हम देखते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको अच्छे से करना है। रिप्रोडक्शन यूनिट में से मैं आपको बता रही हूँ, रिप्रोडक्शन पार्ट आपको अच्छे से करना है। फ्लावर स्ट्रक्चर, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन तो फेवरेट टॉपिक है सीबीएसई वालों का। ठीक है, एज वेल एज एनटीए ऑल्सो। नाउ ये चैप्टर ऑलमोस्ट हर साल आता है। इसमें से क्वेश्चन इग्नोर मत करना, इसको इग्नोर बिल्कुल मत करना। डबल फर्टिलाइजेशन को तो बिल्कुल मत इग्नोर करना। एंड आपको छोटे छोटे जैसे टर्म्स है उसके अंदर आउट ब्रीडिंग वगैरह ऊपर से देख लेना, देन इट विल सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन। नाउ सेकेंड, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में हम देखेंगे मेंडल के लॉज आपको सारे देखने होंगे, जो मेंडल ने लॉज दिए हैं एंड उसने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है उसके ऊपर आपको देखना है। देन डीएनए स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन थ्योरी, ये आपको अच्छे से करनी है। इवोल्यूशन के अंदर तो बहुत सारे थ्योरीज है, तो आपको बिग बैंग थ्योरी तो नहीं पूछेगा वो, पर वो आने के चांसेस है, जो पहले आते थे वो अभी नहीं आ रहा। बट आपको बिग बैंग थ्योरी भी एक बार अच्छे से देख लेनी है, डार्विन्स की, एंड आपको एविडेंस वाले पार्ट्स अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, डीएनए का डायग्राम मस्ट है, डीएनए का डायग्राम मस्ट है, क्योंकि वो पूछता है, घुमा के पूछेगा, फिरा के पूछेगा, पर कहीं ना कहीं से पूछेगा। उसके ऊपर एक क्वेश्चन होगा ही, 2 से 3 मार्क्स आपको फ्री मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि डीएनए आप बहुत 10 से आप 11th में भी पढ़ चुके हो, अभी 12th में भी पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में होगा ही कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए के फीचर्स क्या है, डीएनए बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है। ऑल्सो यू कैन मेंशन if you don't get that correct answer in your, then you can write relatable answer like this. Okay, now the third unit we are going to see biotechnology, PCR। आपको पूछेगा कि पीसीआर को एक
पीसीआर को थर्मस में ही क्यों रखते हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने हैं पीसीआर के ऊपर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर में काम आती है। जैसे कि ये जो जो यूजेस है वो सब आपको देख लेने हैं। एंड बीटी कॉटन इज़ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक फॉर सीबीएसई, मतलब उनको बहुत पसंद आता है सीबीएसई को ये वाला टॉपिक। एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में से देखना इम्यूनिटी वाला पार्ट अच्छे से करना, क्योंकि वो जो सिम्टम्स है, मतलब जो भी आपके डिसीजेस है उनके ऊपर ना एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं, ना कि 2-3 मार्कर के क्वेश्चंस में। 2-3 मार्कर के क्वेश्चंस में ना इम्यूनिटी, एड्स, वैक्सीनेशन, ये सब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एंड माइक्रोब्स, एक्सक्यूज मी गाइस, माइक्रोब्स वाले चैप्टर में से आपको इंडस्ट्रियल, हाउस होल्ड, इन सब के जो भी यूजेस है, इन सब के यूजेस आपको देख लेने हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे कि लैक्टोबैसिलस कर्ड में, 2D ट्रेडिशनल ड्रिंक्स, अल्कोहल के लिए यूज़ होता है, या किसी, आपको ये पूरा मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी आपको अच्छे से देख लेनी है उसमें से। एंड वैक्सीनेशन तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में से देखना मत भूलना, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बहुत मतलब 3 से 4 मार्क तो आपके वहाँ पे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। इकोलॉजी वाला पार्ट देखना, इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब भी देख लेना, क्योंकि उसके ऊपर भी पिछले साल क्वेश्चन आया था सेट नंबर 1 में। ओके, बायोडाइवर्सिटी देख लेना आप लोग अच्छे से, क्योंकि उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं जो आपको हार्ड लगे, सब इजी। हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर कि अब हम क्या करेंगे। आंसर लिखने का स्मार्ट तरीका। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आंसर लिखने का स्मार्ट तरीका क्या होता है। अगर तुम्हें ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो ये फॉलो करो। इफ़ यू वांट मोर मार्क्स देन फॉलो दिस ट्रिक और फॉलो दिस मेथड। ओके, सो स्टेप नंबर 1, पॉइंट वाइज लिखो। राइट पॉइंट वाइज, डोंट राइट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। मतलब जो भी आप बोलते हो ना कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझा तो मैंने इसके अंदर कुछ भी तुक्का मार के आया, मैंने इसमें कुछ भी लिखा, मैंने अपने दिल से कुछ भी लिखा, नहीं, वैसा नहीं करना है। क्वेश्चन में अगर आपको दिखता है कि पीसीआर के बारे में बोले, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो यू हैव टू राइट रिलेटेड टू पीसीआर, नॉट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन और नॉट डिफरेंट कंसेप्ट इन दैट क्वेश्चन। यू डोंट हैव टू मिक्स इट। ओके, आपको मिक्स नहीं करना है, आपको हॉच पॉच नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी किसी का भी किसी में डालना नहीं है आपको। पॉइंट वाइज लिखो। ज़्यादा भी पैराग्राफ लिखना अवॉइड करो, क्योंकि बायोलॉजी में ना पॉइंट वाइज लिखना होता है। सो पॉइंट वाइज लिखो, कीवर्ड्स हाईलाइट करो, आंसर क्लीन वे में लिखो, स्क्रिबलिंग मत करो, ठीक है। अगर हो गई गलती, मिस्टेक हो गई, यू जस्ट नीड टू कट दैट वर्ड, स्क्रिबल मत करो उसके ऊपर। ओके, तो इससे क्या होता है कि आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। इफ आपका 2 मार्क का क्वेश्चन था तो आपको आउट ऑफ 2 मार्क्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। मिल ही जाते हैं अगर आपने पेपर प्रेजेंटेशन बेस्ट किया होगा तो, as well as you had using that keywords or not. Now स्टेप नंबर 2, कीवर्ड्स हाईलाइट करो। जैसे फर्टिलाइजेशन, क्रोमोसोम्स, एंजाइम्स के बारे में आपने यहाँ पे जो भी वर्ड्स यूज़ किए, जो भी कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, यू हैव टू अंडरलाइन इट एंड यू हैव टू यूज़ अ कीवर्ड्स इन द आंसर राइट। नाउ स्टेप नंबर 3, डायग्राम ज़रूर बनाओ। इवन सिंपल डायग्राम भी मार्क्स ले आता है, मतलब सिंपल डायग्राम भी आपको मार्क्स ऐसे फ्री में दे के जाता है। मतलब आप समझो कि आपने एक ना वर्ड मिस्टेक किया, मतलब आपने एक वर्ड गलत लिखा, जबकि आपको लिखना दूसरा वर्ड था, आपने वो लिखा और एग्जामिनर ने देखा कि अरे इसने तो गलत लिखा है। बट अगर आपने डायग्राम करेक्ट बनाया होगा तो वो वर्ड का मार्क्स डायग्राम को मिल जाता है ना, यू गेट आउट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 3 और 4। ओके, और किसी किसी क्वेश्चन में डायग्राम लेबलिंग के लिए देता है या फिर आपको डायग्राम बनाना होता है। तो लेबलिंग के केस में यू हैव टू मेंशन लेबल्स प्रॉपरली एंड केयरफुली। एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर डायग्राम हम बना सकते हैं, ठीक है, बट वो पूछता नहीं है। अगर ऐसी कोई क्वेश्चन है तो उसमें भी डायग्राम बना के आया करो। स्पेशली 5 मार्क्स के क्वेश्चन में तो डायग्राम कंपलसरी है, अगर वो पूछे या ना पूछे फिर भी आपको बना के आने हैं, दैट्स इट। ओके, फिर अभी देखना कि स्टेप नंबर 4, प्रॉपर लेबलिंग। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया, मैंने उससे पहले वीडियो में भी बताया था, उसके पहले वीडियो में भी बताया था कि लेबलिंग
प्रॉपर होनी चाहिए, डायग्राम क्लीन होना चाहिए, डायग्राम पेंसिल से ही बनाना चाहिए। ओके, अगर एग्जाम्पल है तो ये करो। कल इन द सेंस एग्ज़ाम कल तो नहीं है आप लोगों का, कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, कुछ बच्चों के नहीं हुए, सीबीएसई वालों के नहीं हुए। मैं आपको बताती हूँ, सीबीएसई वालों का बायो का पेपर है 27 ऑफ मार्च को, और क्या करना है आपको 26 ऑफ मार्च जैसे ही आप वो आपके पास एक दिन है 25 को, तो कंप्यूटर साइंस का पेपर है, उसके बाद में 1 डे का आपको गैप मिल रहा है। तब आपको क्या करना है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करो, सब कुछ पढ़ने की गलती मत करना, आप लोग ब्लैंक हो जाओगे। आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ लेता हूँ, उसमें क्या होता है आपको लगता है कि आपको आता नहीं, बट आपको आता है। बट आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करना है, सब कुछ पढ़ने मत बैठ जाना। स्टेप नंबर 2, डायग्राम प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट 5 से 6 इम्पॉर्टेंट डायग्राम आपको करने हैं हर चैप्टर में से। एंड स्टेप नंबर 3, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, रिपीट कितने बार हुए, एक ही टाइप के कितने बार रिपीट हुए, या फिर इस टाइप से और डिफरेंट टाइप कैसे बना है, ये ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने हैं। एंड दूसरी बात, आपको ये देखना है कि और ना क्या होता है कि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हो ना, तो उसमें रिपीट होने के चांसेस बहुत होते हैं। सो स्टेप नंबर 4, प्रॉपर स्लीप लो। ये सबसे बेस्ट, मतलब ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपको प्रॉपर स्लीप चाहिए। आपको प्रॉपर स्लीप चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए एग्जाम में, ब्लैंक माइंड हो जाता है। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं होती तो माइंड में से सब चला जाता है। आप लिखने तो जाते हो, मतलब आप लिखने जाते हो तब आपको भूल जाते हो आप सब, और जब आप ऐसे हट जाते हो, लिखने से हट जाते हो, तो आपको सब याद आने लगते हैं। तो माइंड ना तब डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि उसको प्रॉपर स्लीप नहीं मिली होती, उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला होता है। सो यू हैव टू गिव योर माइंड रेस्ट एंड पीस, स्लीप पीसफुली, don't take stress, just do and just apply this strategy on yourself. Okay, ठीक है। और देख लेना, पार्ट नंबर 5 में मैंने आपको बोला था कि आपको लास्ट में सीक्रेट टॉपर ट्रिक मिल जाएगी। सो अभी मैं आपको सीक्रेट टॉपर ट्रिक बता देती हूँ। सो सीक्रेट टॉपर ट्रिक देखते हैं। अब आती है रियल सीक्रेट स्ट्रैटेजी, ठीक है। 3 रिवीजन रूल, 3 टाइम्स रिवीजन रूल। अब ये क्या बोलता है, फर्स्ट में आपको क्या करना होगा, कंसेप्ट समझो। सेकंड में आपको क्या करना होगा, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो। थर्ड में आपको करना होगा सिर्फ कीवर्ड्स देखो। ये आपकी है 3 टाइम्स रिवीजन रूल। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना है, देन शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है, एंड सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स को देखना है थर्ड टाइम पे। अब शॉर्ट नोट्स कहाँ से देखें, आई हैव हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स। इफ़ यू वांट देन कमेंट मी। अगर आप कमेंट नहीं भी करते हो तो मैं टेलीग्राम पे वैसे भी अपलोड करने ही वाली हूँ शॉर्ट नोट्स, मैं कर दूंगी। कल मॉर्निंग तक आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा, उसके अंदर सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स है, एक्सेप्ट कौन सा चैप्टर उसमें नहीं है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस एंड माइक्रोब वाला चैप्टर नहीं होगा, एंड इवोल्यूशन। ये 3 चैप्टर्स आपको शॉर्ट नोट्स में नहीं मिलेंगे उस पीडीएफ में। मैं आपको सेपरेटली उसका उन 3 चैप्टर्स का सेपरेटली पीडीएफ बना के भेज दूंगी टेलीग्राम पे, एंड आई विल पिन माई टेलीग्राम पेज लास्ट ऑफ दिस वीडियो, in the end of this video. Okay, now we'll continue our discussion about secret topper trick. अगर ये फॉलो कर लिया ना, सच में बता रही हूँ, तो 90 प्लस कोई नहीं रोक सकता आपको लाने से। यहाँ तक कि एग्जामिनर भी अगर आपको खोद के भी मार्क्स कट करने की कोशिश करे ना, तो वो फिर भी नहीं कट कर सकता आपके मार्क्स, ठीक है। सो गाइस, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और अपने फ्रेंड्स एंड आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और कमेंट में तुम्हारा टारगेट कितना है बायो में ये बता देना, कि आप कितना टारगेट कर रहे हो बायो में, 90 प्लस या 95 प्लस या 99। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अभी आपका